हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। चार कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या। तो देखो, प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा में बताते हैं कि स्वेच्छ अचर कैसे निर्धारित करते हैं किसी भी अवकल समीकरण के लिए। तो मुख्य अवधारणा में किसी अवकल समीकरण के लिए, किसी अवकल समीकरण या फिर अवकल समीकरण के हल में स्वेच्छ अचरों की संख्या, स्वेच्छ अचरों की संख्या। अब देखो, इसको दो तरीके से मैं परिभाषित कर सकता हूं। पहली चीज, जैसे मान लो चार कोटि का कोई अवकल समीकरण है, मतलब उसमें 4 बार अवकलन होने वाला कोई पद है। तो अगर मैं उसका हल निकाल लूंगा, जैसे मेरे पास 4 कोटि का जो अवकल समीकरण है ना, उसमें ऐसा कुछ पद आएगा d4y बटा में dx4। अगर मैं इसको हल करूंगा तो y में कुछ पद आने वाला है, और y में पद आएगा, मतलब इसको 4 बार अपने को समाकलित करना पड़ेगा। और 4 बार देखो, एक बार अगर किसी पद को समाकलित करते हैं और अनिश्चित समाकलन होता है तो एक अपने पास अचर आ जाता है, लेकिन 4 बार करना पड़ेगा तो 4 स्वेच्छ अचर आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका अपने पास क्या होता है कि देखो, इसको इस तरह से परिभाषित करते हैं। मान लो y बराबर में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस तरह से ये अपने पास कोई समीकरण दे रखा है, इसका मेरे को अवकल समीकरण निकालना है। तो देखो, एक बार अवकलन किया, dy बटा dx बराबर में ये बन गया कितना, 2ax प्लस b बन गया। अब फिर से मेरे को एक बार और अवकलन करना। देखो, अवकल समीकरण निकालने का मतलब यही है कि जो भी समीकरण दे रखा है ना y में, उसमें सारे के सारे स्वेच्छ अचरों को हटाना वहां से। तो ये देखो 2ax प्लस b बन गया। उसके बाद अगर मैं इसको फिर से अवकलित करूंगा तो d2y बटा dx2 ये अपने पास बन जाएगा 2a के बराबर। अब फिर से देखो, एक अपने पास आ गया। देखो, कई बार होता है, जैसे हमने जैसे 2a का मान इसमें, ये जो अवकल समीकरण के रूप में आ गया, यहाँ पे रखा, फिर यहाँ से b का मान निकाला और b और a का मान जो है अवकलज के पदों में मिल गया और इस समीकरण में रख दिया। लेकिन फिर भी अपने पास c जो है स्वेच्छ अचर, ये तो शेष रह जाएगा। तो अवकल समीकरण तो मिला ही नहीं। अवकल समीकरण का मतलब यही होता है स्वेच्छ अचरों को विलुप्त करना। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक बार इसका एक बार और अवकलन करना पड़ेगा। तो d3y बटा dx3 ये बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक है, यही अपने पास अवकल समीकरण है, तीनों स्वेच्छ अचर जहां पे विलुप्त हो जाए। मतलब मैं कहूं कि जितनी बार अपने पास अवकलन हुआ है ना, उतने उस समीकरण में स्वेच्छ अचर मौजूद थे। इसमें देखो 3 स्वेच्छ अचर मौजूद है, तो 3 बार इसको अवकलन करना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 कोटि वाला कोई अवकल समीकरण है, तो इसके व्यापक हल जब निकालेंगे ना, तो इसमें स्वेच्छ अचरों की संख्या 4 मिलेगी। तो अपने पास क्या आ गया, इसका उत्तर आ गया स्वेच्छ अचरों की संख्या ये आ गई 4 के बराबर। जैसे n कोटि वाला कोई अवकल समीकरण होता तो उसमें स्वेच्छ अचरों की संख्या n हो जाती, तो 4 अपना उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।